केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने गुरुवार को दरभंगा में नवनिर्मित विश्राम सदन का उद्घाटन किया। गुरुवार को वे हवाई मार्ग से दरभंगा पहुंचे और डीएमसीएच में 260 बेड के नवनिर्मित पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया। इस विश्राम सदन में डीएमसीएच में इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों को ठहरने और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होगी। उद्घाटन के मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ साथ बीजेपी के कई विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे, लेकिन इस उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार सरकार के कोई प्रतिनिधि या महागठबंधन के कोई नेता मौजूद नहीं दिखे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके प्रयास से ही तय समय के अंदर बिजली के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है। आज देश में खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। आपको कि पिछले 5-6 वर्षों में हम लोगों ने देश में बिजली के क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया, एकदम कायाकल्प। आई गर्व के साथ कहूं, जैसे कि यहाँ पर रोड का कायाकल्प कर दिया, वैसे ही देश में बिजली का कायाकल्प। हम जो है कि उसके पहले बिजली बनाने के मामले में हम लोग डेफिसिट थे, जितना जरूरत था उतना बिजली हम नहीं बनाते थे। आज हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम बिजली बनाते हैं। आज हमारा जो टोटल डिमांड है 2,15,000 मेगावाट है। आज हमारी स्थापित क्षमता है 4,04,000 मेगावाट, 4,04,000 मेगावाट। ये हम लोगों ने कर दी। पूरे देश को हम लोगों ने एक ग्रिड से जोड़ दिया। पिछले करीब 7-8 वर्षों में हम लोगों ने 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ग्रिड लाइन बनवाया, ट्रांसमिशन लाइन बनवाया, 1,70,000 किलोमीटर। अब पूरे देश में अब हम बिजली को 1,12,000 मेगावाट एक कोना से दूसरे कोना भेज सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली का कमी हो ये नहीं संभव, क्योंकि हम बिजली तो पैदा कर देते हैं। हम तो बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी कर रहे हैं, नेपाल को भी कर रहे हैं, भूटान को भी कर रहे हैं, म्यांमार को भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं। आज बिजली को राज्य तक पहुंचाने की क्षमता में भी कमी नहीं। आज जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना बिजली देने की हम क्षमता रखते हैं और देते हैं। उद्घाटन सभा को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार की हालत और पिछड़ेपन पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के लोग मेहनती भी हैं, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ा है तो इसके लिए यहाँ की सरकारें दोषी हैं। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आखिर एक भी उद्योग बिहार क्यों नहीं आ पाता। इतना ही नहीं, बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से इस राज्य के स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। बिहार के स्कूल में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनमें 1.25 लाख शिक्षक अनपढ़ बहाल कर दिए गए हैं। कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 2.5 लाख नौकरी देने के लिए पैसा नहीं था, तब 10 लाख नौकरी कहां से देंगे। सरकार का ये हाल है कि यहां काम हो जाने पर भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हम लोगों को बिहार को अपनी मेहनत और लगन के विश्वास के साथ मजबूत बनाना होगा, और जब हम लोग ठान लेंगे तो ये होकर रहेगा। गोरा उरा सब ये सब तो है, गर्व का बात है, लेकिन हमरा चिंता हो छे अपन प्रांत के। यो आके नहीं होइया, हमरा हो छे तो शिक्षक नहीं है ना। हमको देखते हैं 60 शिक्षक चाहिए, 2टा छे, एगो शिक्षक है, एगो तो अनपढ़े छे जे बहाल भेले रहे है ना। 1.25 लाख का अनपढ़ो शिक्षक ने बहाल भेले रहे। ये कॉलेज में आज तक बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो छे, क्लास नहीं हो छे। यो की हेतै हमरा और के से सोचियो। जते आदमी छे सब बाहर जाकर काम करे छे। पहुंच जाइए कतो गुजरात पहुंच जाइए, मुंबई पहुंच जाइए तो बिहार के आदमी बैठ जाता है। इसके बारे में हम लोग को सोचना है। हमको बड़ी चिंता है इसके बारे में, लेकिन क्या करें, क्यों नहीं लोग करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है।
एक उद्योग नहीं आया। कहते हैं कि हाँ साहब, तो 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश कुमार जी कर रहे। पहले जबकि राजद ने कहा था कि हम लोग 2.5 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी हंस रहे थे कि 2.5 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे। आप अपने कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। बताइए साहब, ये किसको मूर्ख बनाने चले। 2.5 लाख के लिए आप बोले कि पैसा नहीं है, 10 लाख के लिए पैसा हो जाएगा। और 10 लाख नौकरी कहाँ दे दीजिएगा, तो बताइए। सरकार में दे सकते हैं, सरकार में तो पैसा नहीं है। अखिल सरकार के ये हालत है कि अलग अलग विभाग में काम क्या कर पड़ल से भुगतान नहीं भेले, पैसा कहाँ। ये हम लोग को सोचना होगा अपने। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जंक्शन न्यूज।